हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं हिंदी प्लस पेडागोजी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके कि एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रोली या फिर अभिक्रमित अनुदेशन। तो गाइस, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिक्रमित अनुदेशन। यह अधिगम से संबंधित है, यह भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। जबकि किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डेक्रोली ये तीनों ही भाषा शिक्षण की पद्धति हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। आपके ऑप्शन है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉवेल का या फिर किलपैट्रिक का। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह महात्मा गांधी जी का मानना है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या गाइस, यह विचार महात्मा गांधी से संबंधित है और उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया था। चूँकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता रहता है तो उसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अपरिहार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या फिर चित्र निर्माण। तो गाइस, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग जो है यह तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। गाइस, वाक्य प्रयोग से भाव की स्पष्टता और अधिक निदर्शित होने लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पहले। तो गाइस, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात ही आता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए गाइस, प्रस्तावना किसी भी संदर्भ का आमुख होता है जो कि कथन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी प्रस्तुत प्रश्न के पश्चात हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष ऑप्शन है मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या फिर मृत्यु का इच्छुक। तो गाइस, निरामिष मांस रहित भोजन को कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर ऑप्शन है या, वा, ई, उ, ऋषि या फिर लरा या फिर ऋषि या सा। देखिए, अर्ध स्वर बताना है तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या और वा। ये दोनों जो हैं वो अर्ध स्वर हैं। देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में या और वा ही अर्ध स्वर है। देखिए या कैसे बनेगा, तो आ प्लस ई इन दोनों से मिलकर बनेगा हमारा या, और क्या है आ प्लस उ इन दोनों से मिलकर बनेगा वा। ठीक है, इसलिए या और वा
ये दोनों अर्धस्वर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद। ऑप्शन है विष्णु, शिव, सूर्य या फिर कामदेव। तो गाइस मुकुंद जो है वो विष्णु का पर्याय है, पर्यायवाची, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। और भी मुकुंद के पर्यायवाची हैं जैसे कि पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुड़ध्वज और विशंभर। ये सब मुकुंद के ही पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचार में छंद है। कौन सा छंद है? ऑप्शन है दोहा, सोरठा, रोला या फिर वरवई। तो गाइस श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बरनउँ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचार, इन पंक्तियों में दोहा छंद है जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। क्या होता है गाइस, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर दोहा छंद हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। ऑप्शन है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या फिर उपर्युक्त सभी। तो गाइस गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण देखिए चित्र दिखाकर भी किया जा सकता है, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी किया जा सकता है और मॉडल दिखाकर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है? उपर्युक्त सभी, क्योंकि इन विधियों द्वारा शिक्षण में द्रोहिता को सहज बनाया जा सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान या फिर रसायनों का ज्ञान होना। तो देखिए गाइस यहाँ पर भाषा शिक्षक में रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, जो कि हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। हिंदी भाषा और साहित्य ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो गाइस हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है? ऑप्शन है करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। तो गाइस जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, इस पद में शांत रस है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। क्या है? शांत रस। इसका आलंबन है कि वैराग्यजनक वस्तुएं अथवा परिस्थितियां, संसार की नश्वरता का ज्ञान, परोपकारिता आदि। ठीक है, तो यहाँ पर शांत रस हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव।
तो क्या है महा प्लस उत्सव, महो प्लस उत्सव, महोत प्लस सव या फिर महे प्लस उत्सव। तो यहाँ पर महोत्सव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उत्सव, जो कि हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है महा प्लस उत्सव। यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर संचारी भाव। तो गाइस यहाँ पर रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री जो है वो विभाव कहलाती हैं। क्या हो जाएगा? विभाव, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ऑप्शन है संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या फिर संबंध कारक। तो गाइस चूहा बिल से निकला, इसमें अपादान कारक होगा, जो कि यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या है? अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से। अपादान कारक की विभक्ति से है और संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमक अलंकार। इन पंक्तियों में जो है वो है यमक अलंकार। क्या होता है? जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधी भाषा। रामचरितमानस की अवधी भाषा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। मौन पठन के विषय में धारणा है। ऑप्शन है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि ओंठों से निकलती है या फिर इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो गाइस मौन पठन के विषय में धारणा है कि एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या है कि इसमें विद्यार्थी बिना आवाज किए अपने पाठ को पढ़ता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो गाइस यहाँ पर यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। क्या है? यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अव्ययी भाव हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? जिसमें पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1943, 1938, 1954 या फिर 1941। तो गाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। तो गाइस आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।